हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। साथियों, हम लोग आर प्रीवियस ईयर साल पेपर को देख रहे थे, जिसके अंतर्गत अब तक कुल 17 वीडियो अपलोड किया जा चुका है। आज है 18वां वीडियो और साथियों हम लोग जीएस के प्रश्नों को देख रहे थे। पिछले वीडियो में प्रश्न संख्या 32 तक के प्रश्नों को सॉल्व किया गया था। आज की इस वीडियो की शुरुआत करेंगे प्रश्न संख्या 33 के साथ, जो है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करें। पहली सूची अगर आप देख पा रहे हैं तो पहली सूची में साथियों खनन क्षेत्र है, माइनिंग एरिया का नाम है। दूसरी सूची में है मिनरल यानी कि खनिज का नाम है। किस खनन क्षेत्र से कौन सा खनिज मिलता है, कौन सा खनिज संबंधित है, यही हमको सुमेल करना है। बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है साथियों। ऐसे प्रश्न आपको हर बार के आरओ प्रीलिम्स एग्जाम में देखने को जरूर मिलेंगे, तो ऐसे प्रश्नों को आपको रट लेना है, बिल्कुल भी गलती इसमें नहीं होना है। पहला कौन सा है? गुरु महिसानी। क्या नाम है? गुरु महिसानी एक खनन क्षेत्र है और यहां से क्या मिलता है? लौह अयस्क, लोहा। क्या मिलता है? लोहा। इसको कैसे याद रखेंगे? गुरु नाम है, गुरु है ना, तो गुरु लोहा ही सबका गुरु है। लोहा क्या है? सबका गुरु। एक लोहे का डंडा पड़ता है सब साथियों, फिर उसके बाद अच्छी अच्छी शिक्षाएं मिल जाती है। मतलब याद करने के लिए आपको बता रहे हैं कैसे करके आप कोरिलेट करिए। गुरु है कौन? लोहा। लोहा क्या है? गुरु है। ऐसे करेंगे तो आप भूलेंगे नहीं। जहां भी आपको गुरु महिसानी दिखेगा, क्या दिखेगा? गुरु महिसानी दिखेगा, आपको तुरंत याद आएगा कि हाँ, गुरु से लोहा संबंधित, तो यानी लौह अयस्क है। दूसरा है तलचीर। क्या लिखा गया है? तलचीर। तो तलचीर क्या है? ये कोयला होगा। कोयला कहाँ पाया जाता है? तल में पाया जाता है ना, जमीन के अंदर साथियों, खदान में। तो ऐसे करके याद रखिएगा, तल से कोयला, तलचीर से कोयला। जादूगुड़ा। क्या है? जादूगुड़ा। तो ये है साथियों यूरेनियम। आप जानते हैं यूरेनियम साथियों कितना महंगा धातु है, और जादू अगर इसको आपको ये मिल जाए, समझिए एक जादू ही है कि जादू हो गया। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो जादू से याद रखिए यूरेनियम। और जो परमाणु हथियार बनाए जाते हैं यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है साथियों। तो जादूगुड़ा क्या हो जाएगा? यूरेनियम। यूरेनियम मिल गया यानी जादू हो गया। ऐसे करके याद रखिएगा। जावर जस्ता, ये तो एक ही नाम से है, याद रखिएगा, जावर जस्ता, जावर जस्ता। साथियों हम इस प्रकार से ये बताने का यही रीजन है ताकि आप लोग इसको याद कर ले जाए, नहीं तो बार बार रटेंगे तो भूल जाता है। और ऐसे करके आप कोई फनी सा ट्रिक बनाइए या कोरिलेट करिए तो जल्दी भूलेंगे नहीं। तो इस प्रकार से सही कूट होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। आप देख सकते हैं, हमने बताया था गुरु से लौह अयस्क, याद रखिएगा। ताल चीर यानी तल से कोयला होगा। जादू मिल गया, जादू हो गया क्या? यूरेनियम मिलने पर जावर से जस्ता, जावर से जस्ता। आगे है विश्व भूगोल का प्रश्न है, बड़ा ही महत्वपूर्ण है कि वायुमंडल की लंबवत संरचना में सबसे निचली सतह कौन सी होती है? तो आप पढ़े होंगे वायुमंडल में सबसे निचली जो सतह होती है वो क्षोभ मंडल होती है। कौन सा होता है? क्षोभ मंडल। लेकिन आप देखिए साथियों, एग्जाम में प्रश्न पूछने का तरीका देखिए, आपको कहीं क्षोभ मंडल दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा है, क्योंकि जो ये प्रीवियस ईयर पेपर था इसमें हिंदी का शब्द दिया ही नहीं था। तो अब आपको सिर्फ हिंदी का ही शब्द पढ़ना पर्याप्त नहीं होगा, साथ साथ आपको उसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए साथियों। कुछ ऐसे पॉइंट है जिसकी इंग्लिश पता होनी चाहिए, जैसे जितने भी लेयर हैं, वायुमंडल की परत है, तो क्षोभ मंडल को इंग्लिश में कहते हैं ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं? ट्रोपोस्फियर। क्या कहते हैं साथियों? ट्रोपोस्फियर। तो सबसे निचली परत क्या है? ट्रोपोस्फियर। टी आप लोग ध्यान दीजिएगा, सबसे नीचे क्या होता है? टी है साथियों ना, तो टी से क्या होगा? ट्रोपोस्फियर। तो क्षोभ मंडल क्या है? ट्रोपोस्फियर इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है, पहला है क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फियर है साथियों, और स्ट्रेटोस्फियर समताप मंडल कहते हैं। फिर ओजोनोस्फियर, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ओजोन से ओजोनो बना गया है। और आयनोस्फियर भी नहीं जरूरत है, आयन से आयनोस्फियर हो गया। एक्सो मतलब होता ही है बहिर या बाह्य, तो बाह्य मंडल। सिर्फ आपको यही याद कर लेना है, दो ठो, एक समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर और क्षोभ मंडल का ट्रोपोस्फियर। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? प्रश्न ध्यान से पढ़िएगा, नहीं पूछा गया है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो देश का नाम है और लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। हर देश में कुछ न कुछ लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है, जिस जो विकल्प में दिए गए हैं। कौन सा गलत है? ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी दिया गया है, नारमंडी। क्यों गलत है साथियों? नारमंडी कहाँ पे? ये फ्रांस में है। नारमंडी कहाँ है? फ्रांस में। नारमंडी फ्रांस में, जर्मनी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा। आप देख सकते हैं कजाकिस्तान में लौह क्षेत्र है कारागंडा, तो कजाकिस्तान कारागंडा मिलता जुलता याद रहेगा।
यूक्रेन, और इसका क्या हो जाएगा साथियों, तो इसका हो जाएगा क्रिवाय राग, क्रिवाय, तो यूक्रेन, क्री ऐसे करके याद रखिएगा। फ्रांस नारमंडी, फ्रांस नारमंडी, फ्रांस पिरीनीज, ये दोनों कहाँ की है, फ्रांस में। अब हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। आगे है कौन सा एक सही सुमेलित है, यहाँ पे पूछा गया सही सुमेलित है, इसके पहले वाले में था कौन सा नहीं है, तो इसमें रूर औद्योगिक प्रदेश जो है ये जर्मनी में स्थित है, यही वाला बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। रूर एक औद्योगिक प्रदेश है, कहाँ स्थित है, जर्मनी में, इसी के नाम से भारत का भी रूर साथियों यहाँ पे कहा जाता है, तो कहाँ पे स्थित है रूर, जर्मनी, रूर जर्मनी, तो 2-3 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगा। रूर कहाँ पे है, जर्मनी में है, रूर कहाँ पे है, जर्मनी में स्थित है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित देशों में कौन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर नहीं स्थित है, अफ्रीका के पश्चिमी तट पर कौन सा स्थित नहीं है। आइए पहले विकल्प देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है, तो इसमें बोत्सवाना स्थित नहीं है, ऑप्शन नंबर बी। साथियों ऐसे जो प्रश्न ये पूछे जा रहे हैं विश्व भूगोल के, ये मैपिंग वाले प्रश्न है, इसको सबसे आसान तरीका है आप जो है एटलस से अभ्यास करते रहिए, ध्यान से साथियों देखिए, एक एक महाद्वीप, एक एक देश के बारे में जहां से प्रश्न बनाए जाते हैं कि कौन कौन से सीमावर्ती देश हैं, और कौन कौन से देश के बगल में साथियों कौन कौन से सागर लग रहे हैं, कहाँ क्या स्थित है, पर्वत है, ये सब आप जितना ज्यादा मैप से अभ्यास करेंगे तो ऐसे प्रश्न आसानी से कर ले जाएंगे, रटने से ये तैयार नहीं होने वाला है। आगे है जनसंख्या एवं नगरीकरण, 2011 की जनगणना सेंसस रिपोर्ट है, इसके अनुसार निम्नलिखित राज्यों में किसमें नगरीकरण का स्तर सबसे निम्न है, सबसे कम नगरीकरण कहाँ पे था, पश्चिम बंगाल में, कहाँ पे था, पश्चिम बंगाल। ध्यान दीजिए आज भी आप जाएंगे साथियों पश्चिम बंगाल का कुछ क्षेत्र बहुत ही ज्यादा पिछड़ा हुआ आपको मिलेगा, तो पश्चिम बंगाल सबसे कम नगरीकरण वहां पे दर्ज हुआ था, और कहां पे, पश्चिम बंगाल साथियों। लेकिन आप ध्यान दीजिएगा पश्चिम बंगाल 31.9% है, सबसे कम नगरीकरण पश्चिम बंगाल में ही है, और सर्वाधिक गोवा साथियों 62.2%, मिजोरम 52 है, आंध्र प्रदेश 33 है, हरियाणा 34 है। तो ये विकल्प वाले ऑप्शन के बारे में दिया गया है, तो विकल्प के अनुसार इस जितने विकल्प दिए गए थे उसका ये प्रतिशत हमने आपको बताया। नेक्स्ट, देश का नाम दिया गया है, राजधानी है, तो साथियों आपको विश्व के जितने भी प्रमुख देश हैं सबकी राजधानी याद होनी चाहिए, एक प्रश्न यहां से जरूर पूछा जाता है, और ये तो आपका फिक्स है, आप याद कर ले जाएंगे नंबर मिल जाएगा। आइए सुमेल करते हैं, म्यांमार की राजधानी बताइए, यंगून, क्या है, यंगून, म्यांमार की यंगून। कंबोडिया, कंबोडिया की बात करें, नामपेन, राजधानी बदली भी गई है साथियों कहीं कहीं की, तो आपको नया वाला अपडेट रहना है। वियतनाम, हनोई, वियतनाम हनोई, हनोई। लाओस तो वियंटियन, लाओस वियंटियन, लाओस वियंटियन, तो इसको आप लोग रटिएगा, ये याद करने वाले प्रश्न है, बार बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही सुमेल होगा। आगे जो अगला प्रश्न है वो भी सूची का है सुमेलित करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे नदी दी गई है और शहर दी गई है, यानी कि कौन सा शहर किस नदी के तट पर स्थित है। पहला है सत अल अरब, ये नदी का नाम है सत अल अरब, तो ये इसके किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो बसरा, बस गया है बसरा, सत अल अरब बसरा, सत अल अरब बसरा, ऐसे करके याद रखिएगा, याद रहेगा, सत अल अरब बसरा, पसरा नहीं बसरा। फिर पराग्वे है, पराग्वे एसेंसियन, एसेंसियन, पराग्वे एसेंसियन, पराग्वे एसेंसियन। नाइजर, नाइजर नियामी, याद रखिएगा दोनों एक ही अक्षर से है, नाइजर नियामी। डेन्यूब वियना, डेन्यूब वियना, डेन्यूब क्या है, वियना होगा, ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही सुमेल होगा। फिर है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित किस राज्य में अनुसूचित जाति की जनसंख्या शून्य है। अनुसूचित जाति की संख्या जो शून्य है तो वो है नागालैंड में, यहाँ अनुसूचित जाति की संख्या कितनी है, शून्य पाई गई है साथियों, ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। और हमारा अगला प्रश्न है निम्नलिखित जनगणना वर्षों में किसे भारत के जनांकीय इतिहास में महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, बड़ा महत्वपूर्ण है, इसको आप लोग शायद आपको पता भी होगा। महान विभाजक, ग्रेट डिवाइड के रूप में जिसे जाना जाता है वो है 1921। कब है साथियों, 1921। तो आप लोग हिस्ट्री से इसको कोरिलेट करिएगा, असहयोग आंदोलन का दौर चल रहा था, एक साल बाद ही होता है चौरी चौरा कांड 1922 में, तो 1921 उसी समय
जनसंख्या जो के इतिहास में महान विभाजक का के वर्ष के रूप में जाना जाता है। ऐसा क्यों साथियों? क्योंकि 1911 से 21 के बीच में दशक ऐसा समय था जब भारत की आबादी घटी थी, और 21 के बाद भारत की आबादी बढ़ती चली गई थी। तो 11 से 21 के बीच में घटी थी, इसीलिए इसे महान विभाजक के रूप में जाना जाता है। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद यानी इंडिया काउंसिल को समाप्त किया गया है? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न है साथियों। इंडिया काउंसिल को जो समाप्त किया गया था वो था 1935 का एक्ट। इसे याद रखिएगा, बड़ा ही महत्वपूर्ण एक्ट है। 1935 का एक्ट ऐसा एक्ट है जिसे लघु संविधान भी कहते हैं। भारत के संविधान का अधिकांशतः जो इस समय भाग है यहीं से लिया गया है, तो यहाँ से काफी कुछ अडॉप्ट किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही जवाब होगा, 1935 का एक्ट। अगला प्रश्न क्या है साथियों? तो यहाँ आप देख सकते हैं प्रावधान है, फिर संविधान का भाग है, किसमें क्या है? तो ये पॉलिटी का प्रश्न है, पढ़े होंगे तो आप आसानी से इसको कर ले जाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले नागरिकता है। ऑप्शन नंबर ए में क्या है? नागरिकता का वर्णन हमें किसमें मिलता है साथियों? भाग 2 में मिलता है। भाग 2 में नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11 तक है। फिर है संघ राज्य क्षेत्र। तो संघ राज्य क्षेत्र साथियों, तो इसका जो वर्णन है वो भाग 8 में आपको मिलेगा। किसमें मिलेगा? भाग 8 में। तो आप देखिए भाग यहाँ पर 8 इसका सही जवाब होगा। तो हमें क्या करना था? इसको कौन सा एक सुमेलित नहीं था वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर बी ही नहीं सुमेलित है। आप देखेंगे ऑप्शन नंबर बी सुमेलित नहीं है, तो भाग 8 होता तो सही होता। आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्या है? इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है ये हमें बताना है। मौलिक अधिकार और अनुच्छेद दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं है। गिरफ्तारी एवं निरोध विरुद्ध संरक्षण अनुच्छेद 23 दिया गया है, अनुच्छेद यहाँ 22 होगा। गिरफ्तारी के जो विरोध विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है, यह अनुच्छेद 22 के तहत प्राप्त है, 23 में नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा सुमेलित नहीं है। 23 में क्या है? बलात्, श्रम व मानव दुर्व्यापार का निषेध है। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही जवाब होगा। तो साथियों आज के लिए बस इतना ही। आगे भी प्रश्न जीएस के कई सारे प्रश्न बचे हुए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।